नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, जानते हैं आज की। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार बाबू जी, कैसे हो जी? मैं बढ़िया राणा जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया जी। क्या रेट खुला जी आज का? मार्केट अप है डाउन है? आज गोल्ड में तो राणा जी 1000 रुपये के प्लस तेजी है और चांदी के अंदर 2200 रुपये के किलो के हिसाब से तेजी है जी। मार्केट प्लस है? प्लस में है, दोनों साइड प्लस में है। मिली है जी आज कुछ राहत? रात क्या है जी, रात तो कम हो ज़्यादा हो उससे क्या होता है, ज्वेलर्स व्यापारी को फ़र्क नहीं होता। कारण क्या है, जितना ग्राम बेचना है उतना ग्राम बाइंग करना है, तो रेट तो हम वैसे ही मैनेज कर लेते हैं। बल्कि नया इन्वेंट्री किसी ज्वेलर्स को बनानी है अपनी शोरूम के लिए, अपने शॉप के लिए, तो जितना रेट कम रहेगा, जितने भाव कम रहेंगे, तो उतना तो बेटर है हमारे लिए भी। कितना रुपए? हज़ारों रुपए आज गोल्ड तेज है और 2200 रुपये आपकी चांदी है जी। हाँ जी बिल्कुल। फिजिकल में भी जी? फिजिकल का 12 जून 2026 के दिन आपका 24 कैरेट का भाव 1,49,500 रुपये। हाँ जी। 22 कैरेट 1,37,540 और 18 कैरेट 1,13,620 और आपका 14 कैरेट का 89,700। ये 10 ग्राम के भाव हैं जी। और चांदी आपकी 2.5 लाख रुपये, सिल्वर आपकी 2.5 लाख रुपये किलो। हाँ जी जी। अच्छा, कल शाम को तो मार्केट एक बार फिर दोबारा डाउन गई थी जी? नहीं, शाम को मार्केट प्लस की साइड पे गई थी बाबू जी। 1000 रुपये के प्लस, 1000 रुपये प्लस में क्लोज हुई है मार्केट। कल और आज में 2000 रुपये का फर्क है, आप ऐसे मान के चलो। कल की ओपनिंग और आज की ओपनिंग में 2000 रुपये का प्रति 10 ग्राम पे फर्क है। तो आप ये मान के चलिए, जो आज के रेट है ना, ये एग्जैक्टली रेट आपके परसों चल रहे थे, परसों के दिन। जैसे आज आपका फ्राइडे है, थर्सडे वेडनेसडे के दिन ये रेट सेम चल रहे थे। तो मार्केट अभी वॉलेटाइल कैसे चल रही है, 2000 रुपये किसी दिन ऊपर है तो 2000 किसी दिन डाउन चल रहे हैं जी। अच्छा जी, जो ये रेट मतलब ये है, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी के साथ है। अगर मान लो इंपोर्ट ड्यूटी ना बढ़ती तो क्या रेट और डाउन जाते जी? राणा जी देखो, इंपोर्ट ड्यूटी अलग चीज़ है, रेट बढ़ना घटना वो अलग चीज़ है। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, जब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ी थी उस टाइम जब 6% ही थी, आपका जब भी रेट कितना था जी? रेट तो आपका तब भी मतलब हाईएस्ट देखा जाए 1,80,000 तो गया था। इंपोर्ट ड्यूटी ऐसा नहीं है जी, वो अलग चीज़ है, वो अलग वो है। उसका मतलब आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है कि उसी के कारण खाली टोटली जो आपको बढ़त दिख रही है इस कारण दिख रही है। बढ़त के बाद फिर डाउन भी गया था, जैसे 1,68,000 रुपये के आसपास टच करके गोल्ड वापसी देखो ना कितना पीछे आ चुका है। तो ये अभी इस टाइम करेक्शन चल रही है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 1,68,000 से आज 1,49,500 रुपये आ गया जी। हाँ जी, मैं आपको मोटा मोटी हाईएस्ट भी वो बता देता हूँ। अपने हाईएस्ट से 36,000 रुपये तोला नीचे चल रहा है। 36,000 रुपीज़ 10 ग्राम के हिसाब से आज गोल्ड अपना नीचे चल रहा है, मतलब 3600 रुपये ग्राम, 3,600 रुपये ग्राम आपका अपने हाईएस्ट से लोएस्ट की साइड पे चल रहा है। और सिल्वर भी अगर आपको बता दें, मोटा मोटी आप मान के चलिए, चांदी आपकी 1,60,000 रुपये के आसपास। 1,60,000। सिल्वर में तो स्टेबिलिटी हुई है जी। मतलब आप देखेंगे ना, इसने ऐसी मतलब लोएस्ट अपना मेंटेन कर रखा है, 1,60,000 1,50,000 ऐसे ही डाउन चल रहा है अपना, मतलब हाईएस्ट से लेके अगर अभी का रेट का जो हम डिफरेंस देखेंगे। जितना भी कॉमोडिटी मार्केट है या मेटल मार्केट है, आप ये मान के चलिए भविष्य में बढ़ना ही बढ़ना है जी। क्योंकि ना इसके जो प्रमाण होते हैं ना जी, ये बेसिकली कहाँ एनालाइज करा जाता है। देखिए, विश्व के अंदर जो हमारी मतलब अभी तो ये थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है, संकट आया हुआ है, लेकिन अगर मैं इस संकट से पहले की बात करूँ या बाद की जो बात करूँ, तो कई कंट्रियाँ ना जी रिजर्व कर रही है कई भारी मात्रा में, अपने पास स्टोर कर करके चल रहे हैं। क्योंकि ये केवल एक ऐसा प्रीशियस मेटल है जो कि कोई भी विपत्ति आती है, किसी भी देश में कोई संकट आता है ना, सबसे पहले ये मेटल आपका काम आने वाला चीज़ होता है। क्योंकि ये हाईली लिक्विडेट है और हर कंट्री में इसकी वैलिडेशन है। तो रेट आपके और प्लस जाने की उम्मीद है जी इसके बाद? रेट प्लस देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई आइडिया नहीं है। 1000-2000 कम जा सकते हैं, 1000-2000 रुपये ऊपर जा सकते हैं, 10,000 रुपये ऊपर की भी चाल आ सकती है। कल एक शाम से को एक टाइम में आपके वो ट्रम्प जी ने ट्वीट की थी जी, तो रेट थोड़ा सा गिरा था, फिर दोबारा बाहर के जब भी वो ट्वीट करते हैं तो साथ ही मार्केट 1,000-2,000 डाउन कर देते हैं। हालांकि राणा जी मेरे फोन जब भी वो ट्वीट करेंगे ना जी कि ईरान पे हम हमला करने लग रहे हैं, तो 2,000 रुपये रेट सीधा नीचे जाएगा। ठीक है, देखते हैं जी इसको। वैसे ऐसा तो हमने भी कोई एनालाइज इस तरीके से करा नहीं, क्योंकि ना हमारे फ़ोन में ट्विटर है। हाँ जी, हमारे फ़ोन में तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के उनके एक बोली हुई बात और गेल पड़ी मार्केट क्रैश या ऊपर फर्क पड़ता है ना जी। हाँ जी। अगर आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जियोपॉलिटिक्स देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा इंप्रेशन है ही। आप गोल्ड रेट्स में सबसे बड़ा इम्पैक्ट कौन सा आता है आपका? जियोपॉलिटिकल, वो भी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल। अगर कोई आप देखो ना, अगर वर्ल्ड वाइड में कोई
चलती है ना चीज़ें, तो ये इम्पैक्ट तो आता ही आता है, देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन फिर भी ना आप इसको दो तरीके से समझिए। आज की डेट में एक सबसे पहले क्लैरिटी और देना चाहूँगा, हमारे जो परिचित होते हैं, हमारे जो अपने कस्टमर्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई जैसा भी हमारे आने वाले टाइम में प्रोग्राम है, तो क्या हमें वेडिंग अब मतलब ये शॉपिंग अभी से कर लेनी चाहिए। आपके ना दो कंसर्न होते हैं इसके अंदर। कोई कस्टमर कहता है कि यार रेट बढ़ जाएंगे, एक ये कंसर्न अलग है। एक कस्टमर का ना थिंकिंग होती है कि जैसे उनका 1 साल बाद प्रोग्राम है कि मैं टाइम से ही पहले फ्री हो जाऊंगा, मतलब उस टाइम पे अपना वो शेड्यूल मेरा फ्री हो जाएगा कि मैं पहले ही थोड़े थोड़े आर्टिकल्स या मतलब ज्वेलरी ऑर्नामेंट जो भी उनको चाहिए हम पूरे करके रख लें अपने पास। तो देखिए दोनों जगह आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अगर आप थोड़े थोड़े आर्टिकल करते हैं तो जिस टाइम पे आपका प्रोग्राम है उस टाइम आपको मतलब वो कोई आपको मतलब प्रेशराइज नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप टेंशन में कि जब वेडिंग का सीज़न है 2 साल 2.5 साल बाद कि रेट शायद 3 लाख ना चले जाए, और जो आज रेट चल रहे हैं मतलब इसके डबल ना हो जाए, तो आप इसमें ना गोल्ड कॉइन्स परचेज कर लीजिए। गोल्ड कॉइन्स अगर आप जितना आपका बजट है, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उतना आप गोल्ड कॉइन इन्वेस्ट करके अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि देखिए जब वो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो वो गोल्ड कॉइन आपका संभाल लेगा उसमें, चाहे वो बढ़त घटत जो भी होगी उसमें, तो उसके फिर आपको मेकिंग चार्जेस ही तो पे करनी पड़ेगी जब आप उसको गोल्ड कॉइन को ज्वेलरी में कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी सुनो सबकी करो अपने मन की। हाँ, सुनो सबकी करो मन की। हाँ जी, तो जिसके पास जैसा बजट जैसा वो, सुनो सबकी करो अपने मन की। जब दोस्तों आपको लगता है ना कि मेरे पास पैसा है मैं खरीद सकता हूँ, तब अपना खरीद दो। बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ जी, राणा जी अब क्या होता है जैसे हमारा क्या है जी, हम तो रोज कैमरा उठा के इधर उधर घूमना ही है जी। सुनो सबकी रिपोर्टें देखो, सुनो फिर अपने हिसाब से खरीदो जी। देखिए जी, अब जैसे ब्राइडल सीजन आने वाला है, ब्राइडल सीजन के साथ साथ में हम लेकर आ गए हैं वो वैरायटी जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में और जो चलन में रहती है। आज से नहीं, कई सालों से चलती है, कई डिकेड से चलती है और आने वाले कई डिकेड और चलेगी। अब ये एंटीक चोकर की कलेक्शन है। पहले यही चोकर आपका डबल वेट के अंदर चलता था मार्केट में, क्योंकि उस टाइम वैल्यू बजट सारी चीज़ें मतलब एक उसमें थी कंट्रोल में। लेकिन आज गोल्ड की इतनी आप देख सकते हैं रॉकेट हुआ हुआ है इसका गोल्ड का रेट, तो जिस कारण ना अब क्वान्टिटी लोग चाहते हैं कि मतलब लाइट वेट लें। और ये देखिए जी, आप इस तरीके के चोकर देख सकते हैं, और मैं आपको कुछ चोकर वो भी दिखाने वाला हूँ जो अभी हमारे रिसेंट स्टॉक के अंदर आए हैं। हैवी के अंदर चोकर्स हैं। सबसे पहले आप ये इस पर निगाह करवाएं। हाँ जी, और ये देखिए जी, इस तरीके से टेम्पल फिगर के अंदर है। हाँ जी, आप लो जी आ गया जी, ये है जी। हाँ जी, ये वाले चोकर है राणा जी, जिसके कारण हमने एक बार थोड़ा सा पॉज दिया वीडियो के अंदर। ये वो चोकर है जो कि ब्राइडल में सबसे ज्यादा डिमांडिंग और सबसे ज्यादा चलने वाले चोकर हैं। बिल्कुल इन पे भी नया निगाह है, करो। बिल्कुल ये कल ही स्टॉक आया बाबूजी, कल ही स्टॉक आया। इस पर टैगिंग भी नहीं हुई है, अभी टैगिंग भी होनी है। हाँ जी, अभी ये देखिए कलर टैगिंग रहती है, अभी जस्ट एक नॉर्मल टैगिंग है। अब ये आपने देखा जी, इसके इयरिंग पे झुमके पे फोकस कराया, और ये देखो जी इसके बाद ये लुक देखिए, ये आपका एक और चोकर आता है। देखिए एंटिक ज्वेलरी हर जगह अवेलेबल है। मैं आपको ना एक चीज क्लैरिटी देता हूँ। अब एंटिक ज्वेलरी की भी परचेजिंग ना दो तरीके की सोच वाले कस्टमर होते हैं। एक सोच का कस्टमर होता है कि भाई मेरे को खूबसूरत डिजाइन और मतलब बारीकी एंटिक प्रॉपर एंटिक वर्क चाहिए, और दूसरा कस्टमर होता है कि यार जो स्टोन वगैरह है किसी व्यापारी ने या कोई भी मतलब ये मेरे को ट्रस्टवर्दी सामान दे रहा ही नहीं दे रहा। इस दुनिया में दोस्तों सारे इलाज है, वहम का इलाज नहीं है। अगर आप कहीं बाइंग करने जा रहे हैं और मन में तसल्ली नहीं है, आपको कोई कंपल्सन नहीं है कि आप एंटिक ज्वेलरी परचेज करो, आप प्लेन ज्वेलरी परचेज करो। प्लेन के भी नेकलेसेस आते हैं, बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग आते हैं। इसके बाद मैं आपको वो भी कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपको ना जी अपने ऐसी वो ज्वेलरी में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो ज्वेलरी परचेज करनी है, आपको नींद अच्छी है। तो इसके बाद और चोकर दिखाते हैं जी। एक बार बाबूजी इस पे भी फोकस करा दो। वजन बताओ ना जी, कितने है इनका, कितने वजन पहले कितने ग्राम में आते थे, क्या खासियत है इनकी? इनका खासियत मैंने डबल का बता रहा हूँ, 120 ग्राम में आता था क्योंकि मोटाई बहुत होती थी। आज ये आपका 6 तोले के अंदर है। 6 तोले के अंदर इसकी फिलावट देखो और इसके इयरिंग की लुक देखो। टॉप्स आप बिल्कुल इसके अपने मतलब हमने जो तैयार कर रखे ना, टोटली इसकी मैचिंग के हिसाब से। वेडिंग का सीजन कब है जी? अब पीक पे पूरा पीक पे तो आपका देखिए नवरात्रों के आसपास आता है आई थिंक। बाकी तो जो हमारे अनुभवी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको अगर क्लैरिटी है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वेडिंग कौन से महीने में सबसे ज़्यादा आने वाली है। वैसे तो मेरे हिसाब से जो डाटा है नवरात्रों से स्टार्ट हो जाती है। राणा जी एक ये चोकर होने वाला है, इसके झुमके पे फोकस कराओ। आप इसको ना कस्टमाइज करके हाफ भी वेयर कर सकते हैं यहाँ तक। ये देखिए ये झुमका बन जाएगा, ये अभी लटकन के साथ भी है। अब इसका वेट आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये आपका जो वजन होने वाला है 10.8 तोला, 10.8 तोला इसका चोकर का वेट होने वाला है। इसके बाद दिखाओ जी, सबसे पहले एक बार ऊपर का चोकर हटाओ जी। इस चोकर को हम अलग से दिखाएंगे, इसको अलग दिखाएंगे। ये इयरिंग किसके है, लॉन्ग सेट के किसके है? इयरिंग लेने और हर किसी के साथ जरूरी है जी, यार छोड़ भी सकते हैं। दूसरे उस पे दिखाएं डिस्प्ले पे। राणा जी इयरिंग तो देखिए उसका पूरा पार्ट है। सबसे खूबसूरत सेट जो अभी कारीगर ने तैयार करा है और मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये देखिए जी एंटीक का लॉन्ग सेट।
एक बार राणा जी इस पर आज आप फोकस करके इसकी बारीकी खूबसूरती मेकिंग इसकी चार्जेस कितना निकाशी। है इसका? राणा जी इसका मेकिंग चार्जेस आपका जो होने वाला है ये है आपका हाँ जी 100, सबसे पहले तो इसका 10.1 तोले के अंदर इसका वेट होने वाला है और जो इसका मेकिंग चार्जेस है आपका ओनली एंड ओनली 4.9%। 4.9% ब्लू टैग इसका होने वाला है। आप इसकी ना खूबसूरती को दिखाओ, इस पे जो ये देखिए एक तो ये वरमाला वाला डिजाइन इसके अंदर दिया हुआ है। आप ये शेप्स देखिए, जो छोटा छोटा बारीकी वर्क है ना एंटीक ज्वेलरी में, ये देखिए माता यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर भी विराजमान है। और ये देखिए छोटी छोटी निकाशी दिखाओ ना, ये इधर ये आपका मोर का डिजाइन है, अलग अलग हर पैटर्न अलग अलग है। इसमें खूबसूरती की मतलब मामले में कारीगर ने बारीकी माइक्रो फिनिशिंग वर्क कर रखा है। और जिस सेट को तैयार होने में मैं कहता हूँ जी कम से कम बहुत समय लग जाता है, हफ्ता भर लग जाता है, उससे ज़्यादा ही लग जाता है। और इसके एयरिंग पे भी आप निगाह कराएंगे तो एयरिंग भी बड़े खूबसूरत होने वाले हैं जी, प्रॉपर मैचिंग के साथ है। और आप देखिए बीच में भी यहाँ पर भी तस्वीर है, तस्वीर के साथ आपको एयरिंग भी मिलेंगे। और जो हालांकि अगर आप फोटो पे जूम करा पाएंगे, एक बार इस पर जूम हो पाएगा जी, तस्वीर पे जूम कराने की कोशिश करें एक बार। ये देखिए जैसे कि पूरा नैन नक्श हाथ का डिज़ाइन मतलब कैसे प्रणाम करते हुए जो तस्वीर है, बहुत खूबसूरत लगती है जी ये चीज़ें। आप इसको अपनी ब्राइडल, जैसे अगर आप खुद ब्राइड हैं आप वेयर कर सकते हैं, या ब्राइड की मदर सिस्टर है तो आप भी इसको मतलब अपने घर के प्रोग्राम में आप ओकेशन पे वेयर कर सकते हो। हैवी ज्वेलरी में आता है जी, काउंट होता है, क्योंकि 100 ग्राम से प्लस का सेट है और लगातार कलेक्शन चलती है। इसके मार्केट बाद में कस्टमर कैसा है जी अब, मतलब लेने वाले कितने निकल रहे? भी जैसे पहले हुआ था MCX से रेट नीचे आ गए थे, भी परचेजिंग वाले कम थे, अब कितना रेट MCX से आज भी फिजिकल का भाव नीचे चल रहा है, लेकिन मार्केट में परचेजर है, मार्केट में फुटफॉल है, जिनके घर प्रोग्राम है जी उनकी मजबूरी भी है और कारण भी है निकलना मार्केट में शॉपिंग करना। लेकिन निवेशक कम है अभी मार्केट में ना, जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो क्या कहते हैं कॉइन्स में इन्वेस्ट करते थे वो लोग कम है। जो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे थे जी, तो वो लोग कम है अभी मार्केट के हाँ अंदर। जी। अच्छा जी। और आप ये देखिए राणा जी, ये चोकर होने वाला आपका एंटीक का चोकर, इसको हमारी टीम ने लॉन्ग सेट के साथ कॉम्बो में मतलब आपको प्रस्तुत करा हुआ था, लेकिन हमने इसको अभी इसको अलग दिखा रहे हैं डिफरेंट करके, क्योंकि कारण क्या है इसकी खूबसूरती ना आप देखिए इंडिविजुअल के हिसाब से ही आपको दिख पाएगा। ये मात्र आपका आज ना एंटीक के साथ ना एक प्लेन ज्वेलरी भी दिखाओ जी। 7.4 तोले का वजन है जी इसका, 7.4 तोला इसका जी। हाँ जी, इयरिंग भी दिखा दो एक बार। ये एक बार ना एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, हमने इसकी इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर रखी है। काफ़ी लोग ना हमें कहते हैं जी हमें झुमका स्टाइल और लॉन्ग के अंदर चाहिए, आप इसको चाहते हो ना आप इसको रिमूव करके भी अपने पास रख सकते हैं। ये देखिए इतना साइज भी आप वेयर कर सकते हैं, लटकन डालने, लटकन इसमें लग जाती है नीचे। इसका क्या करेंगे जी जो बचा है? इसको कभी भी आप कभी है कि इच्छा है कि इसको बढ़ा के पहनना है, जैसे अब होता है ना जी, आप इसको अपना भी अटैच करके भी वेयर कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ, और इसके बाद और वैरायटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, अब आपको प्लेन की वैरायटी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र करा था, प्लेन सेट की वैरायटी दिखा देते हैं। किसी को एंटीक ज्वेलरी में शंका हो या मन में तसल्ली नहीं हो जी, अपने को बिल्कुल भी नहीं लेनी, अपने को आप इस तरीके से प्लेन सेट भी जा सकते हैं। प्लेन में भी बहुत खूबसूरती है। इसमें सेंटर में आप देखिए फ्लावर का डिज़ाइन है, फ्लावर का डिज़ाइन आजकल बहुत डिमांड में है, इसलिए आपको हम फ्लावर के डिज़ाइन ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये टोटली प्लेन सेट है राणा जी। ये देखिए एक और फ्लावर का डिज़ाइन आ गया, एक प्लेन सेट का आ गया आपका। ये देखिए मेकिंग इस पर 2.9, एक और प्लेन सेट आपका 2.9% मेकिंग चार्ज, एक प्लेन सेट इस पर आपका आ गया जी 3.9। ये कितने कैरेट के अंदर है जी? ये आपका जो होने वाला है जी 18 कैरेट, 18 कैरेट, 75% की प्योरिटी। ये भी 18, पीछे वाला भी 2.9 है जिसकी जी। हाँ, पीछे वाला भी 2.9 अच्छा जी, तो 18 कोई कैरेट। अगर इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे जैसे गोल्ड कॉइन लेता है, तो अगर सीधा प्लेन ज्वेलरी ले तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कॉइन लेने वाले को? कॉइन आप वेयर नहीं कर सकते, कॉइन में मेकिंग नहीं होता, लेकिन एमएमटीसी कॉइन में प्रीमियम होता है, प्रीमियम चार्ज। और हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर एमएमटीसी के, आप हमारे पास चाहे धनतेरस हो, दिवाली हो, आपको अवेलेबिलिटी पूरी रहती है कॉइन्स की। तो कॉइन्स को ना आप वेयर नहीं कर सकते, आप उसको कहीं एक सेफ जगह रख के, मतलब एक इन्वेस्टमेंट है कॉइन, टोटली इज अ इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक कस्टमर ने कारीगरी और कराई थी, जैसे एमएमटीसी का ना कॉइन वो लेकर आए थे अपना, उस पर ना उन्होंने हुक लगवाया था। जैसे उन्होंने क्या करा, एमएमटीसी कॉइन और उसके ऊपर हुक लगवा के उसको चैन अटैच करके डायरेक्ट वेयर कर लिया था। ठीक है जी, जैसे उनकी, लेकिन बस ये कि आज की डेट में रिजनेबल जब मेकिंग है ना, तो आप ज्वेलरी के सेट पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। और बाकी एक बार आप राणा जी एक निगाह करा दो, एक ओवरऑल पे निगाह करा दो, इस तरीके से वैरायटी रहने वाली है। अब फटाफट से आपको अगली कलेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी हमारी लॉन्ग चली जाती है। हाँ, ये देखिए। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेकिंग चार्जेस में मिलना चाहिए इनको ज्वेलरी? भी ज़्यादा ये सोचते हैं कि कम में मिले जी, या बायर हर तरीके का अवेलेबल है। कोई मर्सिडीज में खुश है तो कोई अपनी वैगनार में, और मारुति सुजुकी डिज़ायर में खुश है, तो ये तो अलग चीज़ है।
इसमें ऐसा नहीं है जी, आप इसको ये कह के चलो कि अगर 10 बायर आपके 10% वाली मेकिंग के हैं, 10 बायर आपके 7% वाली मेकिंग के हैं, तो 10 बायर आपको 2.9 वाले % मेकिंग के भी हैं। 2 पॉइंट ऐसा नहीं होता जी। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं जिनका अपना है कि भाई मेकिंग से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को डिज़ाइनिंग चाहिए, तो उनके लिए तो फिर क्या होता है, जो 6%, 7%, 8% आर्टिकल है उनको वही क्लिक करते हैं। दूसरे कस्टमर होते हैं जी, भाई मेरे को मतलब मेकिंग चार्जेस ज़्यादा पे नहीं करनी, मेरा एक नॉमिनल मेकिंग चार्ज में एक ज्वेलरी दिखा दो, तो उनके लिए भी फिर वो वाला 2.9 वाला सेगमेंट आ जाता है। 2.9 से शुरुआत होगी 3.9, 4.9 और आगे की स्लैब में। तो ये राणा जी एक बार इस पे भी निगाह करा देते हैं। हालांकि जितनी % मेकिंग की वेरिएशन हो, चाहे 25% का अगर कोई अदर व्यापारी आपको डील कर रहा है मेकिंग का और कोई आपको 2.9% दे रहा है, दोनों की मेटल क्वालिटी सेम होगी। 18 कैरेट मतलब 18, 22 कैरेट मतलब 22 कैरेट, प्योरिटी में कभी फर्क नहीं हो सकता। फर्क जो भी होता है ना जी, परसेंटेज का जो मेकिंग का होता है वो पूरे तो मार्केट का डिजाइनिंग का। पूरे मार्केट की गारंटी ले रहे हो जी? पूरे मार्केट की गारंटी नहीं ले रहा जी मैं। मैं आपको एक जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है मैं वो टर्म बता रहा हूँ। अब ये देखिए पूरी मार्केट की जैसे आप बात कर रहे हो सकता है कोई 25% भी ले रहा हो, लेकिन वो प्योरिटी के अंदर कुछ ना कुछ फर्क हो या कुछ भी हो सकता है जी। आप बिल्कुल एक चीज़ ना, एक क्लैरिटी ये रखनी है, कोई हाईली मेकिंग चार्ज का प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी फाइन ही फाइन होगी, ये जरूरी नहीं है। ये मैं उनके लिए भी नहीं कह रहा, ना मैं लोएस्ट मेकिंग वालों के लिए भी कह रहा। आप हर कस्टमर को तसल्ली करनी है जी कि चाहे हाईली मेकिंग है उसकी भी प्योरिटी ओके होनी चाहिए, और जो लोएस्ट मेकिंग है उसकी भी प्योरिटी ओके होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा जी पूरी मार्केट में सही काम भी हो रहा है, गलत काम भी हो रहा है। मैं तो आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। मेकिंग चार्जेस वेराई नहीं करती कि उसकी क्वालिटी क्या होने वाली है। मेकिंग चार्जेस टोटली वो डिसाइड करती है डिजाइनिंग क्या होने वाली है। कितने % होता है जी? एक बारी दोबारा बताओ। एक बारी 18 कैरेट के अंदर कितनी प्योरिटी और जो इसके 22 के अंदर कितनी प्योरिटी? राणा जी एक ना फॉर्मूला ही सिखा देते हैं, जैसे हमारे हर कस्टमर को आ ही जाएगा। जैसे सपोज करिए आपको 22 कैरेट की प्योरिटी निकालनी है। 22 कैरेट की प्योरिटी के लिए आपको 22 डिवाइड बाय 24 आपका 91.6% आ जाता है। इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा जी 91.6%। अगर सपोज आपको 18 कैरेट निकालना है, 18 कैरेट डिवाइड बाय 24 आपका आ जाएगा जी 75%। अगर आपको 14 कैरेट निकालना है, 14 डिवाइड बाय 24 कैरेट आपका आ जाएगा जी 58.33%। इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में तब्दील हो जाएगा 58.33%। और ये कितना 14 कैरेट का? 14 कैरेट का जी। और 9 कैरेट का कितना आएगा जी? 9 कैरेट का आपका आ जाएगा 37 समथिंग होता है, वैसे दिखा देते हैं एग्जैक्टली 37.5%, 37.5% की प्योरिटी। तो जितना भी आपको प्योरिटी निकालनी है उस प्योरिटी को ऊपर रख के डिवाइड कर देना है 24 कैरेट से, आपका टर्म्स में आ जाएगा। अच्छी बात है आपने सवाल करा, जिससे कई व्यूअर्स को ये सीखने का मौका मिला। तो इसके बाद और जैसे 91% आपकी 22 की होगी, उसके बाद उसके अंदर क्या मेटल डलते हैं जी? जैसे सपोज करिए आप ये समझो 100 रुपये है, 100 रुपये में आप 100% की कोई एक चीज़ है, उसमें 91.6 आपका मेटल डलेगा। कौन सा? गोल्ड का, फाइन गोल्ड का। 22 कैरेट में 91.6 फाइन होगा, पूरा फाइन गोल्ड जी। अब इसको लेस कर दिया, इसमें कितना बचा? 100 में से 91.6 को लेस करा तो 8.40 आपका बचा जी। 8.40 का ना एलॉय मेटल मिक्स होगा। एलॉय मेटल होता है जी, जैसे कि आपका अगर सपोज येलो गोल्ड के अंदर कॉपर और जिंक का मिक्सचर आपका एलॉय मेटल करता है। एलॉय मेटल क्यों राणा जी जिसके ऊपर जैसी पॉलिश देनी है मतलब जी है? नहीं पॉलिश नहीं, उस मतलब ऑर्नामेंट की मजबूती के लिए एलॉय मेटल मिक्स करे जाते हैं। पॉलिश के लिए, पॉलिश तो अलग चीज़ हो गई, पॉलिश का भी एक रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है एलॉय मेटल। जितना मिक्स होगा उतनी ज़्यादा उसकी मजबूती बढ़ेगी, क्योंकि गोल्ड जो होता है ना वो होता है सॉफ्ट मेटल और एलॉय मेटल होते हैं हार्ड मेटल, जिस कारण वो मिक्स होने के बाद उसको ठोस बना देता है। अब 22 कैरेट से ज़्यादा मजबूत ज्वेलरी कौन सी होती है? 18 कैरेट की। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, अगर सपोज बैंगल का कंपैरिजन करेंगे 22 कैरेट का और 18 कैरेट का, ड्यूरेबिलिटी देखोगे तो 18 कैरेट की ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कारण क्या है उसमें जो गोल्ड की फाइन डेंसिटी है वो है 75%। और दोनों में फ़र्क भी देख लो जी, अगर 22 और आप उसमें फ़र्क देखना चाहते हैं 91.6 - 75, फिर ज़्यादा लेना, फिर वो लोहे का ले लेगा जी, सिर में मार लो फिर वो तो जी। इसके बाद राणा जी ये आपका एक और लॉन्ग सेट आ जाता है। अब फटाफट से डिस्प्ले कर दो जी, जो हमारे व्यूअर्स है स्क्रीनशॉट ले लें। दिखा तो दो जी एक बार अच्छे से। अच्छा लो, 2.9% के अंदर है जी। 2.9% में इधर का आर्टिकल आपका आ जाता है। इसमें आपकी कैलकुलेशन क्या होती है? गोल्ड के पैसे पे करने, मेकिंग चार्जेस पे करना है, फैंसी एसेसरीज में आपके स्टोन्स आ जाते हैं, कुंदन का वर्क आ जाता है। जितना भी नहीं जी, आपके साथ ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। इसके बाद ये आपका जो भी फैंसी एसेसरीज है हम इसको मतलब इसका आपको नॉमिनल चार्ज आप देते हैं हमें, और मेकिंग चार्जेस। हाँ जी राणा जी, अब ना वीडियो में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। सबसे पहले 1 to 1 बात करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से। आप क्या चाहते हैं हमारी व्यूअर्स, मतलब जो हम वीडियोस हर रोज रिकॉर्ड करते हैं, संडे को लाइव आएंगे जी।
संडे को डन है, लाइव आते हैं। Sunday लेकिन को मैं एक सब- चीज़ और पूछना चाह रहा हाँ हूँ जी। कि आप बताएं कि आपको मतलब हम किस तरीके से प्रस्तुत करें कि मतलब हम आपको जो जानकारी देते हैं, जानकारी दे या ना दें, या सीधा एकदम आपको ज्वेलरी दिखाएं। जैसे हम क्या करते हैं, हम ना अपना शुरू इनिशियली आपसे रोज़ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपको पता होनी चाहिए या आपको अवेयर होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे से बहुत पुराने जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक बात को हमारे से 10-10 बार सुन ली। कारण क्या होता है दोस्तों, हर रोज़ ना हमारे साथ नए व्यूअर्स आ रहे हैं। जो हमारा एल्गोरिथम कहता है, एल्गोरिथम ये कह रहा है, यूट्यूब स्टूडियो जो होता है हमारा, कि हमारे साथ रोज़ नई पब्लिक आ रही है, हज़ारों लाखों तादाद में रोज़ हमें लोग वॉच करते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए तो। जिस कारण हमें ना जी, आप तो पुराने खिलाड़ी हो चुके सीख के, लेकिन जो नए खिलाड़ी है ना, हम चाहते हैं कि ये सारे मैसेज उनको भी जाए। लेकिन आप बताएं कि हमारा कंटेंट टाइप कैसे होना चाहिए, कि हम आपको मतलब सीधा पहले ज्वेलरी दिखाएं, इन्फॉर्मेशन दें, या क्या करें? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। राणा जी, ये लाइट वेट सेट आ गए हैं, एक बार लाओ जी वेयर करके भी दिखा दो। लो ये दिखाओ। अब ये सेट ना बाबू जी, इसमें एक तो हमने इसको लाइट वेट करा। मैम ढंग से एक बार आराम से वेयर करो, फ्लेक्सिबल तरीके से। मैडम हम जल्दी में है जी, आप कह रहे थे मैं जल्दी में हूँ, मैडम ज़्यादा जल्दी में है। ये देखिए जी, हाँ जी। इसके एक बार डिजाइनिंग पे फोकस कराएं और टॉप्स पे भी फोकस कराएं। इसका एक बार मैम मेरे को ये रहा टैग, ये इधर रखा है, ये 37 ग्राम में है जी। कोई नहीं, जिसको लेना जी वो तो खुद डाल के देखेगा एक बार। राणा जी एक बार डालने का तो पैसा नहीं है जी, यहाँ पे आके अगर कोई डाल के देखता नहीं, है, कोई पैसा फोटो नहीं है। उतारता है, कोई पैसा तो नहीं है जी उसका। कोई पैसा नहीं है उस चीज़ का, देखना जरूरी है, लेना जरूरी नहीं है। अगर ओमैक्स मॉल का चक्कर लगा के आना चाहिए। राणा जी आपने देखा है ज्वेलरी पे स्टोन का वर्क होता है, लेकिन पहले गोल्ड का वर्क हुआ, फिर स्टोन का वर्क हुआ, स्टोन के वर्क के ऊपर ज्वेलरी का वर्क, गोल्ड का वर्क हुआ। ये देखो जी, हाँ जी। अब ये स्टोन की आप एक बार खूबसूरती दिखाना। स्टोन के ऊपर फ्लावर पैटर्न का मतलब लीफ पैटर्न का डिजाइन दे रखा है, और लीफ पे एक बार फोकस कराओ, एक बार जूम कराओ तो हमारे दिखा दो व्यूअर्स को। लीफ का भी ना बारीकी तरीके से इतना खूबसूरत इसमें दे रखा है, ये देखिए इस साइड पे। हाँ जी। आप जी, आपका प्यार इतना सारा कस्टमरों के लिए इसलिए आपकी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करती है जी। यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं उसको सेटिस्फाइड करते हैं जी, पूरा का पूरा ना। बस बिल्कुल, वो सबसे ज़रूरी है। कारण क्या है जी, एम्बियंस, अगर किसी कस्टमर कोई पैसे खर्च कर रहा है अपने, हाँ जी। तो उसको एम्बियंस चाहिए। अगर मैं भी कहीं जा रहा हूँ ना जी, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं भी हम परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, अगर हमें एम्बियंस, तवज्जो और रिस्पेक्ट चाहिए जी हर कस्टमर को, अगर हॉस्पिटैलिटी हमने अच्छे तरीके से दे दी और उसके साथ साथ में खरा सामान दे दिया, फिर तो आप ये लगा लो जी, कोई बढ़ने से रोक ही नहीं सकता जी। हाँ जी। अब ये देखिए, एक ये वाला पैटर्न दिखा दो जी। मैडम वेट कर रहे हैं, मैडम कह रहे हैं हमारी साइड पे लैम्पलाइट आई नहीं रही। हाँ जी। अब ये देखो जी, एक ये वाला आपका आ जाता है मोर का डिजाइन। हाँ जी। इसके नीचे पेंडेंट पे एक बार फोकस कराना। लो जी, इसको वेयर करो। हाँ जी। ये आप मतलब एक एक चीज़ ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो कारीगर ने मेहनत कर रखी है, थोड़ा सा ऊपर की साइड पे करके वेयर करके दिखाएं। ये देखिए जी, ये जी। और एक बार राणा जी अब ट्रे पे एक निगाह करा दो, मोटा मोटी ट्रे पे निगाह करा दो। हाँ जी। मेन एंटीक ज्वेलरी में ना जो समय लगता है वो लगता है जी छोटी छोटी बारीकी फिनिशिंग का। और दिखा दो जी, लाओ टर्किश का दिखा दो। ये टर्किश के लॉन्ग सेट आ जाते हैं। हाँ जी। ये सबसे ज़्यादा चलने वाले सेट से कम मेरे को ना इसकी काफ़ी क्वांटिटी बना के तैयार रखनी पड़ती है, क्योंकि दुकानदार आता है वो कहता है 15 पीस मेरे को दे दो, 20 पीस मेरे को दे दो। टर्किश के जी हैं। टर्किश के सबसे ज़्यादा चलते हैं, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये। ये जड़ाऊ हो गया, टर्किश हो गया, एंटीक लाइट वेट सेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड में रहते हैं। इसके बाद प्लेन सेट की वैरायटी दिखा देते हैं आपको। दुकानदार कोई व्यापार करना चाहे कितने % का मार्जिन कमा सकता है जी वो? देखिए जी, आपको अपनी मार्केट स्टडी करनी है। जैसे अगर आप देखिए, मैं स्पेसिफिक मार्केट का नाम नहीं लेना चाहता, किसी मार्केट में हमसे लिया हुआ प्रोडक्ट में 8% 10% का आप ये मान के चलो ऊपर की मेकिंग वो चार्ज करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने 2.9 दिया, मार्केट में 12.9 पे सेल हो रहा है, मतलब 13% पे सेल हो रहा है, 14% पे सेल हो रहा है। वो तो मार्केट का होता है जी, हर मार्केट का ना अलग शेड्यूल है। साउथ के ज्वेलर आए हुए थे जो बड़े बड़े जी, उनको क्या पसंद आया जी यहाँ पे? साउथ के जो ज्वेलर्स आए थे उनको साउथ इंडियन ज्वेलरी होती है जो एंटीक, जिसको टेम्पल ज्वेलरी कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो ब्लैक ऑक्सीडाइज कम होती है, वो सबसे ज़्यादा मतलब येलो के अंदर ही फिनिशिंग रहती है, और हैवी सेट लेते हैं जी, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा या लक्ष्मी जी की प्रतिमा इम्पोज्ड होती है। तो इस तरीके की डिमांड रहती है। राणा जी, जैसे आपका फ्रूट का अपना कारोबार है, तो आप ये लगा लो आपसे 100 बंदे फ्रूट लेने आते हैं हर अलग अलग एरिया के हिसाब से, और फ्रूट के भी अगर एक रेट का उन्होंने बाइंग कर रखी है, लेकिन उनके जो मार्केट है ना, वो अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग सेल करते हैं। कोई 500 रुपये किलो करेगा, कोई 700 रुपये किलो करेगा, कोई 300 रुपये किलो करेगा। इतना कहाँ महंगा, इतना फ्रूट आपकी जुबान में घी चक्कर जी, इतना हो जाए तो बात ये लगे जी। अच्छा, आम के रेट क्या है जी, मैंगो के रेट क्या चल रहे हैं? आम का रेट चल रहा है जी आपका आ जाएगा 40 से 50 रुपये किलो का। तो आप तो मेरे को बिल में दिखा रहे थे 350 रुपये किलो लगा रखा है। किसको जी? आपने आगे सेल ज्यादा ना जी आप। चलो ठीक है, सबका मार्जिन कोई पूरी दिल्ली NCR के अंदर अगर हमारे से घर बैठे भी मंगा रहा ना जी, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरी बात सुनो जी। पहले आप 350 रुपये कह रहे, अगर पूरी दिल्ली NCR के अंदर
चलो मैं एडवर्टाइजमेंट भी कर देता हूँ आज अपनी। अगर किसी को फ्रूट चाहिए बढ़िया, मेरी ऐप से मंगाता है तो उसको 120 रुपये किलो में मिल रहा है जी। मजाक की बात है, मैं आपको एक चीज़ क्लैरिटी देता हूँ। अगर सपोज मैं किसी कस्टमर से कमा रहा हूँ 1% और कोई व्यापारी कमा रहा है एक कस्टमर से 10%, ना तो वो गलत है ना मैं गलत हूँ। आप उसको गलत नहीं कह सकते, कारण क्या है, उसका अपना हो सकता है, उसके अपने खर्चे बंदे हुए हो। हमने तो अपने खर्चों को भी मिनिमाइज कर रखा है जी। अब हमारे कारीगर है जहाँ पर वेयर हाउस है, हम जितना मर्जी जाके वहाँ पैसा लगा सकते हैं, होलसेल का खर्चे बढ़ा सकते हैं, खर्चा बढ़ाना बहुत होता आसान है जी, और रिटेल का अलग होता है। नहीं, क्या होता है, मैं आपको कंसर्न बता देता हूँ। हमने अब जो हम आपको रेट दे रहे हैं ना, ये होलसेल के रेट हुआ करते थे 2.9, 3.9, 4.9, ये होलसेल के रेट होते थे। लेकिन हम रिटेल भी प्रोवाइड करने लग गए। लेकिन फिर भी कोई व्यापारी आना चाहे, व्यापारी आके विजिट करना चाहे और अपने स्टॉक के लिए इन्वेंट्री लेना चाहे और क्वांटिटी अगर आपकी सही रहेगी पहले तो तो हम उसमें और भी मान सम्मान होलसेल में करते थे जी, फिर बाद में रिटेल में ज्यादातर आए। इसका क्या कारण बना जी? कि इसका कारण ये था जी, हाँ जी, क्या होता था, हमारे पास होलसेल, पहले हम होलसेल का ही काम करते थे। हाँ जी इसका काम ज्यादातर मतलब उधारी चलती है जी। हैं नहीं, ऐसा नहीं, हम उधार में काम ही नहीं करते जी। हाँ जी। काम कम कर लेंगे लेकिन इतना करेंगे जिसकी रात की नींद बढ़िया आ जाए। उधार में हमने कभी काम नहीं करा, और ये शुक्र आपने बोली ये बात, जो वीडियो हमारी देख रहे हैं हम उधार का काम करते ही नहीं जी। हमारा टोटली एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर काम है हमारा। जितना सारे यही सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होलसेल के अंदर ज्यादा उधारी लगानी पड़ती है, इससे ठीक कम करके अपना रिटेल में कर लो, वही नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि टोटल होलसेल मार्केट उधारी पे चलती है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पता नहीं मिथ है क्या चीज़ है। जो देखो, मेरे इस इंडस्ट्री में काफ़ी दोस्त हैं। अब कोई उधारी का कर रहा है उसको उधारी रास आ रही है, किसी कोई अपना कैश का कर रहा है उसको कैश रास आ रहा है, कि मतलब नगद का कि सीधा ऐसा नहीं है जी, तुरंत उसको ट्रांसफर चाहिए, वो ऐसे नहीं करेगा। पॉइंट समझना। अब मैं आपको एक चीज़ क्लैरिटी करना चाह रहा था जिस पर आपने फल की एडवर्टीजमेंट कर दी कि सबका मार्जिन अपना हक है, अलग मार्जिन। देखिए, अब कस्टमर को देखना है कि ज्वेलरी सब कुछ नहीं है, आपको ये देखना है उसके साथ साथ वो सर्विसेज क्या दे रहा है, व्यवहार क्या दे रहा है, हॉस्पिटलिटी क्या दे रहा है। और ना राणा जी, आज की डेट में सब रोटी खाते हैं। आप जहाँ बैठेंगे ना 5 मिनट, आपको उसके आसपास के एम्बियंस से पता चल जाएगा कि भाई ये माहौल क्या किस तरीके का है। आप सबसे पहले ना अपनी जो सिक्स सेंस होती है, जो भगवान ने गॉड गिफ्टेड दे रखी है, उसको यूज करके लें, क्योंकि ज्वेलरी सबसे पहले ट्रस्ट का नाम आता है। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है आपका, जिसका जैसा खर्चा, जैसी क्वालिटी। आजकल तो फ्रूट में भी मिलावट होती होगी। नहीं जी नहीं, राणा फ्रूट में नहीं मिलावट 100% नहीं होती। नहीं, कभी हो ही नहीं सकती जी। 100% नहीं होती, 1% भी नहीं होती जी। फिर ठीक है जी। पूरी संसार में अब तक एक किसान ऐसा है कि जिसके प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है, ना सब्जी के अंदर है। ऐसा सुनने को क्यों मिलता है कि फ्रूट को मीठा करा गया है? मतलब कोई जो जिसको मान लो कोई 100 में से एक कोई दोस्त है ना जी, जिसको फ्री में खाने की आदत है, वो सोचता है मेरे से आज खरीदा नहीं जा रहा, भी कोई वीडियो बना के डालूं और कुछ करूं, वो फ्री का वो डालेगा, पर ऐसा कोई मिलावट है। चलो, अच्छा लगा आपने इसको भी पारदर्शी तरीके से रखा है। ठीक है जी, खाओ पियो अच्छा खाओ, पहनो अच्छा पहनो, रहो अच्छे लोगों के साथ रहो, ज्वेलरी खरीदो अच्छे लोगों से खरीदो। जैसे आपका अच्छा काम है ना जी, ऐसे मैं आपका अपना बता रहा जी। अब ऐसे ही हम आम खरीदते हैं ना, तो जी जैसे मंडी के अंदर रेट आ जाएगा होलसेल का 40 से 50 रुपए किलो है, ठीक है, तो 60-70 रुपए किलो पड़ेगा। अपना बढ़िया वाला लेंगे, टॉप सुपर क्वालिटी, उसके बाद वो पूरे दिल्ली NCR के अंदर घर बैठे बैठे जो मंगाता है ऑनलाइन, उसके घर पे हमारा लड़का छोड़ने आएगा। अरे हो गया आपका प्रचार, आपका ये सेम बात आप बता चुके हैं। मैं बता देता हूँ, राणा जी का अपना एक ऐप है जी, जिसके माध्यम से आप कोई भी फल फ्रूट, हमारे घर में जितना भी फल फ्रूट आता है टोटली राणा जी के यहाँ से आता है। और ठीक है जी, आगे से आगे क्या बोले, अगर आपका जैसे क्या होता है, जैसे हम भी कई सारे कीर्तन में जुड़े हुए हैं, जैसे जो संस्था होती है उसमें जुड़े हुए हैं, तो हमने राणा जी को काफ़ी अच्छा काम दिया, काफ़ी अच्छा वो दिया। लेकिन राणा जी आपने मेरे को मैंगो के रेट ज़्यादा लगाए थे, मैं पर्चा चेक करूँगा अपने वाला। धन्यवाद। चलो, ये तो सारी मजाक की बात है। हाँ जी, ठीक है जी। गोल्ड के आगे क्या करेगा जी, है हमारा आम जो गोल्डन आ रहा है ना जी, वो भी पूरी शाइन वाला है। धन्यवाद आपका। हमाम का गोल्ड, वो हमाम का आम। हाँ जी, गोल्ड। चलो, राम राम जी, राम राम जी। ये दोस्तों बाबू जी के कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों उनका एड्रेस। कभी भी दोस्तों आप चांदनी चौक आ रहे हो तो जरूर विजिट करें दोस्तों, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के इनके पास ज्वेलरी मिलेगी। ये दोस्तों उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों उनका एड्रेस।